अधि प्रसहने, अधिपूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से प्रसहन अर्थ में आत्मपद होता है। ये सूत्र का अकर्तृभिप्रायार्थ आरंभ है। क्रियाफल कर्ता को न मिले तो भी आत्मपद हो जाए, इसके लिए सूत्र है। प्रसहन कहते हैं, दो अर्थ दिए प्रसहन के, काशिका देखो निकाल करके, अभिभव अपराजय। अभिभव प्रसहन के दो अर्थ हैं, अभिभव और अपराजय। अपराजय का अर्थ है तम अभिबभूव न तेन पराजिता इति वा, दो अर्थ हैं। तम अधिचक्रे, जैसे प्रसहन अर्थ में है ना, तो तम अधिचक्रे ये रूप हो गया, लिट लकार का रूप है ये। चक्रे चक्राते चक्रिरे, चक्रिशे चक्राथे, चक्रिढ्रे चक्रे चक्रिवहे चक्रिमहे। अधिचक्रे, अधिपूर्वक क्री धातु से आत्मपद हो रहा है, तो तम अधिचक्रे, इसका अर्थ है उसको पराजित कर दिया। अभिभव का मतलब उसको हरा दिया, और दूसरा अर्थ है उससे हारा नहीं। न तेन पराजित, उसको हरा दिया, उससे पराजित नहीं हुआ। प्रसहने इति किम अर्थम अधिकरोति, यहाँ प्रसहन अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है अर्थ को, धन को अपने अधिकार में लेता है। अधि इस उपसर्ग से विशेषित करने के लिए पृथक योग करणम उपसर्ग विशेषणार्थम। पृथक योग क्यों किया? मतलब वे शब्द कर्मणा, यहीं पर जो है अधि को भी पढ़ देते, अधि और वी दोनों उपसर्गों को साथ इकट्ठा ही पढ़ देते, अधिवी भ्याम ऐसा कर देते। तो कह रहे हैं पृथक योग इसलिए किया, योग का मतलब होता है पृथक सूत्र बनाना। पृथक योग करणम मानी पृथक सूत्र बनाना। पृथक जो सूत्र बनाया है उसका ये प्रयोजन है कि उपसर्ग विशेषणार्थम, उपसर्ग के द्वारा विशेषित करना चाहते हैं। पूर्ववर्ती सूत्र में ही प्रसन्न यदि जोड़ सकते थे तो भी ये बात नहीं बन पाती। अगले वाले में तो फिर अलग बात कह दी, शब्द कर्मणा कह दिया है। यदि अधे प्रसहने सूत्र को ऊपर वाले सूत्र में जोड़ देते ना, प्रसहने बहुत सारे अर्थ दिए हैं, प्रसहन को भी जोड़ देते, तो कह रहे हैं उपसर्ग जो अधि है ना, इसके द्वारा स्पष्टता से विशेषित नहीं हो पाता वो अर्थ। अगर ऊपर उपसर्ग पढ़ते तो सभी के साथ जुड़ने लग जाता। हाँ, फिर वो सबसे जुड़ता। नहीं, ये जो अधे प्रसहन सूत्र है, इसका जो प्रसहन अर्थ है ऊपर वाले अर्थों में ही पढ़ देते। बहुत सारे अर्थ पढ़े हैं ना, गंध नावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनेशु पढ़ा है तो प्रकथन, उपयोग पढ़ा है तो प्रकथनोपयोग प्रसहनेशु ऐसे पढ़ देते, प्रसहनेशु ऐसा पढ़ देते। ऐसा पढ़ देते तो फिर अधि जो अधिपूर्वक क्री धातु प्रसहन अर्थ वाली है, इसको समझने में विद्यार्थियों को कठिनाई होती। वैसे तो समझ लेते कि भाई उसका ही प्रयोग होता है, पर कठिनाई तो होती। जो विद्वान है वो तो समझ लेते, विद्यार्थियों को स्पष्टता समझ में नहीं आता। तो वही कहा पृथक योग करणम, इस सूत्र को जो अलग बनाया है उसका ये प्रयोजन है कि उपसर्ग विशेषणार्थम, अधिपूर्वक अधि उपसर्ग से विशेषित करना चाहते हैं क्री धातु को। स्पष्ट? तो अर्थम अधिकरोति मानी अर्थ को अपने अधिकार में लेता है, या प्रसहन नहीं है। प्रसहन तो होता है किसी को हराना या उससे न हारना। प्रसहन सहन करने के दो अर्थ होते हैं ना, दूसरे को अभिभूत करना और दूसरे से न हारना। प्रसहन शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ रहा है, प्रकृष्ट
प्रकर्षता के साथ सहन करना, प्रकर्षता के साथ सहन करना। तो ये सहन करना क्या होता है? आप लोगों ने सहन करने का मतलब क्या समझा है वैसे लौकिक भाषा में? सहन करना दूसरा हमें कुछ कहे तो सहन करना, तो इसमें क्या अर्थ समझते हो? उसको प्रत्युत्तर न देना है, प्रतिक्रिया रहित होना। और प्रतिक्रिया रहित होने का मतलब है कि वो जो हमारे को डिस्टर्ब करना चाहता था ना, हम डिस्टर्ब नहीं हुए। मतलब हमें कुछ गड़बड़ करना चाहता था ना, और हम गड़बड़ हुए नहीं, उससे हारे नहीं हम। वो जो उसकी जो मनसा थी पूरी नहीं हुई। वो तो हमारे को तंग करना चाहता था, गाली देता था, पिटाई करता था, या हमारी वस्तु चुराता था, जो भी कुछ गड़बड़ करता था ना, उससे यदि हम प्रतिक्रिया रहित हुए तो इसका मतलब हम उससे हारे नहीं। तो ये दूसरा अर्थ है ना, न तेन पराजिता। अपराजय जो अर्थ है वो हमारे को पराजित करना चाहता था और हम पराजित नहीं हुए, तो ये सहन करना हो गया। और इसी तरह से उसको वापस उल्टा उसको ही हरा दिया, मतलब वही दुखी हो गया। हमारे को करना चाह रहा था ना, उसकी मनसा पूरी नहीं हुई तो वही दुखी होगा ना, वही हार गया। तो ये अभिभव का मतलब है, हैं? अभिभव मानी दूसरे को हराना, अपराजय का मतलब न हारना। अंतर है, तभी तो दो शब्द बोले हैं। प्रसहन के दो अर्थ, दो शब्द बताए ना। अभिभव माने दूसरे को हराना, अपराजय दूसरे से न हारना। लिखा भी है यहां पर, देखो ना, न तेन पराजिता इतिवा। इतिवा का मतलब है कि दूसरा अर्थ दे रहे हैं, यहां पर लिखा है देखो, तम अधिचक्रे तम अभिबभू न तेन पराजिता इतिवा। तम अभिबभूव, तो ये अभिभव का अर्थ दिया है। अभिपूर्वक भू धातु का अर्थ लिट लकार में रूप चलाएंगे तो अभिबभूव होगा। बभूव बभुवतु बभू, तो अभिबभूव अभिबभुवतु अभिबभूव। तो यहां पर जो है अभिभव होता है, सा सही यो युधा नृभि तमग्ने पृतना साहम, ये मंत्रों में प्रयोग होता है। सहमर्षणे अभिभवे छंदसी इति पठन्ति। तो सा सही यो युधा नृभि, जो सा सही है सहन करने वाला। सा सही शब्द का अर्थ होता है सहन, धातु का रूप बनेगा तो सह सह, और अभ्यास कार्य करो सह, और इसको दीर्घ कर दिया, और की प्रत्यय है, मान लीजिए की का ई है, तो सा सही रूप बन गया ना। आद्री गम अनज जना के कैनोलिट से वहां कोई वार्तिक से हो पाएगा। उपसर्गे घो की तो उपसर्ग पूर्वक होता है, घू संजक से होता है। तमग्ने पृतना साहम, हे अग्ने पृतना साहम, शत्रु को सहन करने वाले उसको, सेना को सहन करने वाला। पृतना जो होती है सेना होती है, पृतना साहम द्वितीय एक वचन है, पृतना शाट, पृतना शाहु, पृतना शाह, पृतना शाहम, ऐसे रूप चलेंगे। पृतना शाट मानी सेना को सहन करने वाला, पृतना शाट। तो पराजय तुम समर्थ से क्षमया यह तद अभावस्य। अपराजय जो अर्थ है, यहाँ पर पद्मजीकार ने एक बात कही है कि पराजित करने में समर्थ है कोई व्यक्ति, लेकिन क्षमा के द्वारा उसने पराजय तुम समर्थस्य एव क्षमया यह तद अभावस्य, क्षमा के द्वारा उसने दूसरे को हराया नहीं और अपने आप भी नहीं हारा। पराजित करने में कोई सक्षम था, जैसे मान लीजिए आप दूसरे को पराजित करने में सक्षम है, लेकिन आपने क्षमा के द्वारा उसको पराजित नहीं किया और स्वयं भी पराजित नहीं हुए, ऐसी एक स्थिति होती है।
तो ये अपराजय का अर्थ है, ये अपराजय का अर्थ है कि दूसरे को पराजित, क्षमा के द्वारा दूसरे को पराजित नहीं किया तो स्वयं भी नहीं हारे, और क्षमा के द्वारा अंदर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई, वो भी नहीं हारा हम। हाँ उसको हमने हराया नहीं। हो सकता है कि वो हार गया हो पर हमने नहीं हराया अपनी तरफ से, हमने कुछ बोला नहीं तो हमने समझो उसको, और हम भी नहीं हारे। इसका अर्थ भारवी ने प्रयोग किया है, भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते परान पराजेतुम समर्थस्य, पराजित करने में जो सक्षम है उसका क्षमा के द्वारा जो अभाव है उसको यहाँ पर अपराजय शब्द से कहा गया है। पंक्ति ये है, पराजेतुम समर्थस्य क्षमया तद अभावा स, अपराजय का अर्थ बता रहा हूं। पराजेतुम समर्थस्य पराजेतुम समर्थस्यैव क्षमया यस्तद अभाव। ये इस तरह से यहाँ पर जो है भारवी, कृतार्जुनीयम के लेखक जो भारवी हैं उन्होंने एक प्रयोग किया है, भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते परान, भवादृशाश्चेद परान अधिकुर्वते माने क्षमया न पराजयन्ते क्षमन्ते इत्यर्था। आप जैसे लोग दूसरों को जो क्षमा के द्वारा अधिकृत नहीं करते, क्षमादृशाश्चेद अधिकुर्वते परान भवादृशाश्चेद परान अधिकुर्वते क्षमया न पराजयन्ते, क्षमा के द्वारा पराजित नहीं करते। भारवी का प्रयोग है ये, भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते परान। अधिकुर्वते ये कहाँ का प्रयोग है? अधिकुरुते अधिकुर्वाते, अधिकुरु से अधिकुर्वाते, अधिकुरुध्वे अधिकुर्वे अधिकुर्वहे अधिकुर्महे। भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते परान, आप जैसे भवादृशाः परान अधिकुर्वते क्षमया न पराजयन्ते क्षमन्ते इत्यर्था। आप जैसे लोग परान अधिकुर्वते क्षमया न पराजयन्ते क्षमन्ते इत्यर्था, मतलब क्षमा कर देते हैं, प्रतिक्रिया रहित हो जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर न तेन पराजिता ये इस शब्द से कहा है। थोड़ा ये कठिन है इस पंक्ति का अर्थ, न तेन पराजिता। न तेन पराजिता जो काशिका में लिखी है ना पंक्ति, इसका कठिन अर्थ है, मैं अभी बताता हूं क्या कठिनता है इसमें। तेन, तेन मानी आत्मनेपद वाच्येन कर्त्रा, आत्मनेपद वाच्येन, काशिका की पंक्ति की व्याख्या कर रहा हूं शब्द से, आत्मनेपद वाच्येन कर्त्रा, ये तृतीया हो गई ना, कर्त्रा, आत्मनेपद वाच्य कर्ता के द्वारा, तम इत्येतद वाच्यः, तम का मतलब तम इत्येतद वाच्यः, आत्मनेपद वाच्य कर्ता के द्वारा तम इत्येतद वाच्यः कर्मभूतः न पराजितः। वाच्यः कर्मभूतो न पराजितः।
ये अर्थ है वो जो काशिका में लिखा है न तेन पराजिता इति, मतलब आत्मनेपद वाच्य कर्ता के द्वारा जो कर्म भूत है वो पराजित नहीं हुआ। जैसे हमने कहा तम अभिबभूव, तम अभिबभूव तम अधिचक्रे, तम अधिचक्रे जो था उसको उसने हरा दिया, अभिभूत कर दिया, उसने दबा दिया। एक तो प्रसहन का अर्थ ये होता है कि किसी को हम अभिभूत कर देते हैं, दबा देते हैं, हरा देते हैं, और एक ये होता है, दूसरा अर्थ किया है न तेन पराजिता, मतलब आत्मनेपद वाच्य कर्ता के द्वारा तम कर्मभूतः न पराजित। यहां पर तम कौन है? कर्म के रूप में है। अभिबभूव या अधिचक्रे का अर्थ क्या होगा? देवदत्त होगा ना। अधिचक्रे जो करता है, इसका अधिचक्रे क्रिया का कर्ता कौन होगा? देवदत्त। यज्ञदत्तम न अधिचक्रे, देवदत्त ने यज्ञदत्त को पराजित नहीं किया आत्मनेपद वाच्य कर्ता के द्वारा। देवदत्त आत्मनेपद वाच्य कर्ता है यहां पर, या देवदत्त तम अभिबभूव, यज्ञदत्तम, तम का मतलब यज्ञदत्तम अभिबभूव। एक तो ये अर्थ, सीधा अर्थ ये है देवदत्त यज्ञदत्त को हरा दिया, देवदत्ता यज्ञदत्तम अभिबभूव। दूसरा अर्थ ये होगा देवदत्त ने यज्ञदत्त को हराया नहीं, सहन कर लिया। देवदत्त ने यज्ञदत्त को, तेन का मतलब देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को हराया नहीं, सहन कर लिया। देवदत्त ने यज्ञदत्त को नहीं हराया, क्या कर दिया? सहन कर लिया। इस तरह से पद्मजीकार ने इस पंक्ति की व्याख्या की है। काशिका में कोई सैकड़ों पंक्तियां मेरे ध्यान में हैं जहां पर अर्थ को लगाने के लिए थोड़ी हमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, तब वो पंक्तियां ठीक से समझ में आती हैं। तो ये न तेन पराजिता भी एक ऐसा ही स्थल है। सीधा सीधा लगता है तो ऐसे लगता है तेन न पराजिता है, यहां पर ऐसा लगता है कि देवदत्ता तम अभिबभूव, देवदत्त यज्ञदत्त से हारा नहीं, ऐसा लगता है, पर उल्टा है, अर्थ ऐसा नहीं है। देवदत्त यज्ञदत्त से हारा नहीं, ये अर्थ नहीं कहना चाह रहे हैं। पद्मंजरीकार के अनुसार व्याख्या कर रहा हूं। देवदत्त यज्ञदत्त को हरा दिया, एक अर्थ, और देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को नहीं हराया, देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को नहीं हराया गया। देवदत्तेन यज्ञदत्तम न अधिचक्रे, अर्थात सहन कर लिया। देवदत्त ने यज्ञदत्त को हराया नहीं, सहन कर लिया। किसने? देवदत्त ने। एक वाक्य में तो यह हो गया कि देवदत्त ने यज्ञदत्त को हरा दिया, और दूसरा जो अपराजय अर्थ है ना, उसमें यह होगा कि देवदत्त ने यज्ञदत्त को हराया नहीं, सहन कर लिया। प्रसहन का अर्थ अभिभव है। अभिभव में तो यह होगा कि हरा दिया, पराजित कर दिया, और अपराजय जब अर्थ लेंगे तो अर्थ होगा देवदत्त ने यज्ञदत्त को हराया नहीं, सहन कर लिया। आगे देखिए, वे शब्द कर्मणा, क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है। क्रिया इति अनुवर्तते का अर्थ होता है क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है। विपूर्वात करोते अकर्तृव्यप्राय क्रियाफले, क्रियाफल जब कर्ता को ना मिले, शब्द कर्मणा आत्मनेपदम भवति, शब्द कर्मणा आत्मनेपदम भवति। इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे काशिकाकार कि कर्म शब्द ही कारका विधाई न क्रियावचना। कर्म शब्द का अष्टाध्यायी में दो अर्थों में प्रयोग होता है, जानते ही हैं।
एक तो क्रिया अर्थ में, एक कारक अर्थ में। तो काशिकाकार कहते हैं कर्म शब्द यहाँ कारक का वाचक है, क्रिया का वाचक नहीं है, हैं? क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, ध्वांशो विकुरुते स्वरान। क्रोष्टा श्रृगाल होता है और ध्वांश कौवा होता है, स्वरों को बिगाड़ कर बोलता है। तो यहाँ पर शब्द कर्म है ना, शब्द कारक है जिसका, शब्द कर्मणा का अर्थ होगा शब्द कर्म है जिसका, श्रृगाल। शब्द कर्मणा सूत्र में जो शब्द कर्मणा पड़ा है, यहाँ कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब कारक, और बहुब्रीहि समास है। शब्द कारक है जिसका, ऐसा कौन? ऐसी विपूर्वक क्री धातु, विपूर्वक क्रिय धातु, उससे आत्मपद हो जाता है। शब्द कर्म वाली जो क्रिय धातु, उससे आत्मपद हो जाता है। तो देखिए, क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, विकुरुते स्वरान, यहां पर ये देख लीजिए, ये जो स्वरान है शब्द कर्म है, ये शब्द कर्म वाली ये धातु हो गई, शब्द कर्म है और ये धातु है, इससे आत्मनिपद हो गया। शब्द कर्म वाली विपूर्वक क्री धातु है ना, ये शब्द इसका कर्म है, इससे आत्मनिपद हो गया, विकुरुते स्वरान। ध्वांस कौवा जो है स्वरों को बिगाड़ रहा है, शब्द कर्मणा इति किम विकरोति पया, तो इसमें परसिपद हो गया। देखो, विकरोति शब्द कर्म नहीं है तो पया कर्म है। दूध को विकृत कर रहा है, उसमें विकार, जामुन आदि डालते हैं ना, दही बनाते हैं, तो पया विकरोति, दूध को उसमें परिवर्तन ला रहा है। पंक्ति का क्या हैं? किसका? आत्मनेपद होता है सूत्र से, लेकिन कब होता है? शब्द कर्मणा, शब्द कर्म वाली हो, शब्द कर्म वाली नहीं होगी तो परस्मैपद हो रहा है। स्वर तो शब्द था पर पया शब्द थोड़ी है, हैं? तो परस्मैपद हो गया। परस्मैपद होने से विकरोति विकुरुता विकुरुवंती विकुरोसि विकुरुथा विकुरुथा विकरोमि विकुरुव विकुर्म। वि विशेष भी होता है, पर यहाँ शब्द विकरोति में जब हम बोलते हैं तो ज्यादातर विकृत करके बोलना ही है ना, विकरोति। प्रयोग जो है हमें पता चल रहा है कि विकरोति का मतलब विशेष करता है, ऐसा नहीं लगता। विकार जो होता है ना, ये यूं कह रहे हैं कि विकार विशेष भी तो होता है, विपरीत अर्थ ही क्यों ले रहे हैं? तो मैंने कहा कि विकार शब्द होता है ना, विपूर्वक क्री धातु का ही तो है ये विकार। घय प्रत्यय करके, घय प्रत्यय करेंगे, क्री को वृद्धि हो गई, अचोणिति, और यही तो ये विकरोति विपूर्वक क्री का ही प्रयोग है। घय में विकार शब्द बन रहा है ना? तो शब्द कर्म में स्वरों के अतिरिक्त और कुछ भी रह सकता है? शब्दान बोल दीजिए। क्रोश ब्रह्मचारिणा स्वरान विकुर्वते, ब्रह्मचारी जो है वेद मंत्रान विकुर्वते, वेद मंत्रों को बिगाड़ के बोल रहे हैं। विकुरुते विकुर्वाते विकुर्वते, ब्रह्मचारिणा मंत्रान विकुर्वते, ये प्रयोग हो गया। तो वेद मंत्रान तो शब्द हैं और वे कर्म बन रहे हैं, विकुर्वते बन गया। बोलेंगे तो आत्मनिपद नहीं है। ब्रह्मचारिणा वी शब्द थोड़ी आएगा। ब्रह्मचारिणा शब्दान कुर्वन्ति, शब्दान कुर्वन्ति का मतलब है मंत्रान कुर्वन्ति, श्लोकोच्चारणम कुर्वन्ति, ऐसे होगा। और बिगाड़ करके बोलोगे श्लोकान विकुर्वते, श्लोकों को बिगाड़ के बोल रहे हैं, अपने लिए करेंगे। सम्यक अर्थ अपने आप निकलेगा, गुरु हैं? भी नहीं लगाएंगे, सम्यक अर्थ अपने आप। हाँ, अपने आप निकल जाएगा। अपने लिए बोलेंगे तो नहीं, ये तो वो है ना,
ये एक विशेष परिस्थिति बना दी ना। शब्द कर्मणा, शब्द कर्म वाली वी पूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद होता है, शब्द कर्म वाली, और वी पूर्वक क्री होगी तो विकार अर्थ आ जाता है। वी पूर्वक जब क्री बोलते हैं तो विकार अर्थ हो जाता है। विकरोति पया में शब्द कर्म नहीं है, यहाँ पया कर्म है, अकर्म का अच्छ है। वी पूर्वक क्री धातु से देखिए आगे, वे क्रिया इति अनुवर्तते, वे और क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है। वी पूर्वक करोते अकर्मक क्रियावचनाद आत्मनेपदम भवति। वी पूर्वक क्री धातु से जब वो अकर्मक क्रियावाची हो तो आत्मनेपद होता है। अकर्मक धातु होगी ना, जैसे विकुर्वते सैंधवा, सैंधव घोड़ों को कहते हैं। साधु दांता, अच्छी प्रकार सिखाए गए घोड़े, शोभनम वलगंती, अच्छी प्रकार चल रहे हैं। वलगंती का मतलब है चल रहे हैं, घोड़े जो है चाल चलते हैं ना। वल्ग धातु है, वल्ग। ये दो वाक्य अलग अलग हैं गुरुजी, विकुर्वते सैंधवः और ये साधु। इसका अर्थ दिया है, विकुर्वते सैंधवा का अर्थ दिया है साधु दांता शोभनम वलगंती इत्यर्थ। अर्थात साधु दांता वाली पंक्ति का क्या अर्थ है? इत्यर्थ आखिरी में दिया ना, उस विकुर्वते सैंधवा इस पंक्ति का ही अर्थ खोला है। हाँ तो वही हिंदी में बताइए। साधु दांता अच्छी प्रकार सुशिक्षित जो सैंधव घोड़े हैं वो शोभनम वलगंती, अच्छी प्रकार से चलते हैं। वल्गु धातु गत्यर्थ है, वल्गु गत्यर्थ। साधु दांता का अर्थ है अच्छी प्रकार सुशिक्षित। दमु धातु का दांत है ना, प्रशिक्षित। प्रशिक्षित जो सैंधव घोड़े हैं ना, वे शोभनम वलगंती, अच्छे चलते हैं। एक तो घोड़े अच्छे चलते हैं, एक सवार को ही गिरा दें तो वो जो है उसका विपरीत हो गया ना, शोभनम वलगंती। आगे देखिए, ओदनस पूर्णाश छात्रा विकुर्वते, खा करके चावल और विकुर्वते निष्फलम चेष्टन्ते, मतलब ऐसे ही उछल कूद रहे हैं, निष्फल चेष्टा कर रहे हैं, मतलब सार्थक क्रिया ऐसे ही नहीं, ऐसे कूद रहे हैं, व्यर्थ में ही कूद रहे हैं। ओदनस्य पूर्णाश छात्रा विकुर्वते निष्फलम चेष्टन्ते इत्यर्थ, निष्फल चेष्टा कर रहे हैं खाकर। सुहितार्थ योग में षष्ठी हो रही है। वो तो षष्ठी का निषेध करता है। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यतव्य समानाधिकरणेन, और सुहितार्थ योग में एक षष्ठी भी होती है। ये जो समास विधान किया वृद्ध कुमारी न्याय से, इसी से षष्ठी कर लेंगे। सुहितार्थ योग में जो षष्ठी है मतलब समास का निषेध किया है, तो इससे पता लगता है कि षष्ठी भी हो जाती है। ये कहा ना सुहितार्थ योग में षष्ठी का समास नहीं होता, तो भाई षष्ठी तो पहले आनी चाहिए ना, समास तो तब होता है जब षष्ठी आ जाए, निषेध हो